हेलो बच्चे, नमस्कार। आज हम आपके समक्ष जो है प्रश्नवाली 1.2 से संबंधित जो है सातवां क्वेश्चन, तो बेटा यहाँ पे सातवां क्वेश्चन लेके आए हैं। और सातवां क्वेश्चन बोलता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। क्या बेटा? एक वृत्ताकार क्या बना है? पथ बना है, रास्ता बना हुआ है। और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बोलता है कि मान लीजिए, क्या बेटा? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको उसका एलसीएम निकालना होगा। मतलब बच्चे बोलता है कि ये आपका दिया है वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है। जैसे कि आप क्रिकेट ग्राउंड देखते होंगे, जो चौवा की बाउंड्री हो रही है, तो इसके जो है इसके साइड में जो है इसके जो है बाहरी आवरण में जो है ये इस प्रकार वृत्ताकार पथ बना होता है। तो क्या होता है कि रवि और सोनिया एक ही स्थान पर और एक ही समय में और एक ही दिशा में क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं या दौड़ना प्रारंभ करते हैं। और जो है रवि को, जो सोनिया जो है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब अपने पुनः अपने स्थान पहुंचने के लिए। इसी प्रकार जो है रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। तो बताइए कि वह दोनों कितने समय बाद अपने पुनः स्थान पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलो क्या होता है। ऐसी कंडीशन अपने को निकालना होता है, एल से निकालना होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है सोनिया को एक मैदान के एक चक्कर लगाने में, सोनिया को मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को एक चक्कर लगाने में कितने बेटा? 12 मिनट कहते हैं लगते हैं। इसीलिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करके प्राप्त करेंगे। मतलब ये चलो कि रवि और सोनिया का जो है पुनः प्रारंभिक स्थान मिलने का समय ज्ञात करने के लिए आपको दिए गए संख्या का आपको एल से निकालना होगा। तो देखिए चलो, एल से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18 व 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, मतलब 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 12 का भी क्या निकाला अपने को? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बेटा पे? 18 2 से आएगा 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एका 3। इसी प्रकार 12 करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। तो हम कह सकते हैं सर 18 मतलब 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, मतलब लिख सकते हैं 2 गुना 3 दोबारा मतलब 3 पर 2 की घात गुना कितना? 1।
इसी प्रकार जो है 12 जो है 2 गुना 3 गुणे कितना पे 1, 2 बेटा कितना पे 2 बार है मतलब 2 पर 2 की घात गुना 3 गुना 1। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सर एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ता है बेटा यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जो कर लिया अपन ने, ठीक है। इसके पश्चात में उभयनिष्ठ देखते हैं, यदि उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18 का गुणनखंड में 2 आया हुआ है और 12 का भी गुणनखंड में 2 आया हुआ है, मतलब 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है। तो 2 उभयनिष्ठ संख्या है तो 2 पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 पर 1 की घात बड़ी क्या 2 पर 2 की घात बड़ी? 2 पर 2 की घात। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 पर 2 की घात, क्योंकि एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ बेटा 18 के गुणनखंड में 3 है और 12 के भी गुणनखंड में कितने हैं? 3 है, मतलब 3 भी एक उभयनिष्ठ संख्या है। तो उभयनिष्ठ संख्या है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात बेटा यहाँ पे 3 पर 2 की घात। इसी प्रकार जो है 2 पर 2 की घात मतलब 4 और 3 पर 2 की घात मतलब 9, कितना यहाँ पे 4 9 36, 4 9 36। अतः जो है हम कह सकते हैं कि रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 36 मिनट होगा। ये तुम्हारा क्या बेटा आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, मैं यहां जगह नहीं मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा। आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वाला तो आपको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए अतः सोनिया व रवि का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 36 मिनट होगा। मतलब ये क्या है कि 36 मिनट के बाद वह अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार जो है आपका जो है 1.2 का पूरा क्वेश्चन आपको जो है मैंने जो है बारी बारी से वीडियो करा के आपको बता चुका हूं। अब मिलते हैं बच्चे लोग